नमस्कार, मैं हूँ मनोज त्रिवेदी। हमारी मौजूदगी आज कौन सा गांव है? नई बरगदिया में हुई है। हमने यहाँ पे एक बोर्ड देखा है जिसमें साफ लिखा हुआ है। भाई साहब इधर दिखाइए जरा। ये चतुर्थ पंचम राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 क्षेत्र पंचायत पसगवां खीरी कार्य का नाम गोधन के मकान से गुरविंदर सिंह के झाले तक खड़ंजा निर्माण कार्य। खंड विकास अधिकारी ब्लॉक पसगवां श्रीमती उर्मिला कटियार, प्रमुख क्षेत्र पंचायत पसगवां खीरी श्रीमती रेखा अरुण वर्मा, सांसद धौरहरा खीरी। जबकि ये जो गोधन के मकान से गुरविंदर सिंह के मकान झाले तक खड़ंजा निर्माण कार्य, लेकिन खड़ंजे निर्माण का जो है कार्य अभी तक हुआ ही नहीं है। ये सिर्फ घोटालेबाजी और सब की गई है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता ये दावा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में घोटाले नहीं हुए हैं। ये बात सत्य है, घोटाले नहीं हुए, लेकिन हमें ये लगता है घोटाले हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उच्च पद के पर बैठे हुए नेता आने का कार्य करते हैं। यहाँ पर सांसद रेखा वर्मा द्वारा घोटाला किया गया है। देखिएगा, ये उर्मिला कटियार इन्हीं की खास ब्लॉक प्रमुख रही हैं। इन्हीं के कार्यकाल में ये आज यहाँ की सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी ने सांसद रेखा वर्मा को तीसरी बार फिर किस्मत आजमाने के लिए धौरहरा में छोड़ दिया है। जबकि इनके क्षेत्र में इनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है, लोग बहुत ज़्यादा इनसे परेशान हैं। इन्होंने विकास के नाम पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही नहीं, अब भारतीय जनता पार्टी के ईमानदार नेताओं को भी ऊपर दाग लगाने का काम किया है। हमारे साथ सरदार जी हैं, भाई साहब हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। सरदार जी, क्या नाम है आपका? हरजीत सिंह। हरजीत सिंह जी, ये जो बोर्ड लगा हुआ है इसमें लिखा हुआ है गुरविंदर सिंह के झाले तक खड़ंजा निर्माण कार्य, जबकि खड़ंजे का निर्माण अभी तक हुआ ही नहीं। इस पे क्या कहेंगे आप? इसमें खड़ंजा लगा ही नहीं, बहुत दिन हो गए। 5 साल हो गए हैं बोर्ड लगा है, निर्माण नहीं हुआ है। मन नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। अब की बार चुनाव आ रहा है 2024 का, भारतीय जनता पार्टी ने रेखा वर्मा को फिर पुनः जो है प्रत्याशी घोषित कर दिया है, तो आप क्या इनकी फिर मदद करेंगे? नहीं, हम नहीं अब मत करेंगे ऐसे। हम जब हमारा काम नहीं हुआ, कहीं भी काम नहीं हुआ है। काम नहीं हुआ, फर्जी बोर्ड लगा दिया, तब कुछ तो संतोष होगा आपको। फर्जी बोर्ड तो लग गया, फर्जी बोर्ड तो लग ही गया है। बोर्ड लग गया मतलब काम नहीं हुआ। काम नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ है। इनके कार्यों से आप सहमत नहीं? हम बिल्कुल सहमत नहीं। तो भाई साहब, आपका क्या नाम है? राजेंद्र। हमारा नाम राजेंद्र। राजेंद्र गौतम। राजेंद्र गौतम जी, ये बताइएगा, जो एक बोर्ड लगा हुआ है और खड़ंजा नहीं लगा है, इस बारे में क्या कहेंगे? खड़ंजा नहीं है लगो है, खंजड़ा है या नहीं, फिर हम का तो हर ही आदमी देखे ही नहीं लगो। तो दोबारा फिर जब सांसद रेखा वर्मा को आप जिताएंगे? अब जितना ही का जब काम ही नहीं हुई हिन तो कुछ ही नहीं है। खंजड़ा तो खंजड़ा ही रहो। हाँ, जमीन पे तो नहीं बेचबो भरी। अच्छा, राशन वगैरह तो मिलता होगा आपको? राशन मिलती है। हाँ। बाकी आपके गांव में कभी रेखा वर्मा को आपने देखा, आई आपके गाँव? या नहीं आई, नहीं आई। कभी आपने रेखा वर्मा को देखा है? बने देखो ही नहीं, फोटो देखो है। 10 साल यहाँ सांसद रही और आपके गांव में कभी आई नहीं? नहीं आई, खिया नहीं आई, पकड़िया भले आई हुई। और का बता, मैं जब है या नहीं कुछ तीर बताई का। क्या नाम आपका है? राम लोटन जी। राम लोटन जी। राम लोटन। बताइए, जो खड़ंजा जो बोर्ड लगा हुआ है गुरविंदर सिंह के झाले तक खड़ंजा कार्य, जबकि खड़ंजा लगा नहीं है, इस बारे में सांसद रेखा वर्मा के लिए आप क्या कहेंगे? अब खड़ंजा नहीं लगा है तो आप सब जानते हैं कि यहाँ खड़ंजा नहीं लगा हुआ है। यहाँ खड़ंजा नहीं लगा है तो हम सच थोड़ी बता देंगे यहाँ खड़ंजा लगा हुआ है। तो चुनाव आ रहा है, सांसद रेखा वर्मा की पूरी मदद कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं? अब हम तो भाई कहीं भूमि ही नहीं है, हमारी जमीन अब कोई पास नहीं है, पट्टा ही नहीं बना है। आवास एक मिला हुआ हमारे यहाँ, सुरेंद्र प्रधान ने दिया था। सुरेंद्र प्रधान ने दिया था, तो अब की बार चुनाव में मदद कर रहे हैं ना ये रेखा वर्मा की? अब मदद क्या की जाए भाई, काम होगा तो मदद करेंगे। काम होगा तो मदद करेंगे। और आपके गांव में कभी रेखा वर्मा आई हैं? नहीं, हमने आपका बहुना भाई देखो, कभी देखा नहीं आपने उनको? भाई नहीं देखा, कभी नहीं देखा। सिंह प्रधान के साथ हम रेखा वर्मा के पास 2-3 दफा गए खड़ंजा को मंजूर करवाने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा खड़ंजा आपका लगेगा, मंजूर हो गया, लेकिन उसमें खड़ंजा लगा नहीं। तो ये बोर्ड लगने के पहले आप गए? बात बोर्ड लगने से पहले गए हैं, पहले 2 बार गए हैं। सरदार जी बता रहे हैं बोर्ड लगने के पहले रेखा वर्मा के यहाँ गए और खड़ंजा लगवाने के लिए जो है निवेदन, उनका निवेदन स्वीकार तो कर लिया, लेकिन सिर्फ बोर्ड लगाने तक ही सीमित रखा। खड़ंजा का जो पैसा था वो डकार गई और सिर्फ बोर्ड लगा करके जो है यहाँ के लोगों को सांत्वना देने का उन्होंने काम किया है। अब देखना है कि 2024 के चुनाव में यहाँ के मतदाता किसे वोट करते हैं, रेखा वर्मा की सपोर्ट करते हैं या नहीं। नमस्कार, मैं हूं मनोज त्रिवेदी। नमस्कार जी। मेरी मौजूदगी आज जो है गुरविंदर सिंह जी के झाले पर हुई है।
हमारे साथ में सरदार जी बैठे हुए हैं। हम उनसे जानकारी चाहते हैं रास्ते का जो मामला है, आखिरकार इनके झाले तक ये इसका जो है खड़ंजे का निर्माण हो क्यों नहीं सका? जबकि बोर्ड में साफ दर्शाया जा रहा है कि जो है गुरविंदर सिंह जी के झाले तक खड़ंजा निर्माण कार्य। सरदार जी, हमारे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, धन्यवाद आपका। साहब, जो रास्ते का मामला है, हमने अभी देखा बोर्ड में लिखा हुआ है, आपके झाले तक खड़ंजा निर्माण कार्य सन 21-22 में शायद दिखा रहा है। ये अभी तक हमने देखा आपके झाले तक खड़ंजा कोई लगा ही नहीं। क्या कहेंगे इस बारे में आप? ऐसा है जी, उस टाइम में हम लोगों ने कोशिश करी और हमने सांसद जी से भी कहा और इधर लोगों से कहा, लेकिन खड़ंजे का बोर्ड तो लग गया, लेकिन आज तक ना तो कोई ईंट आई, ना उसके लिए आगे थोड़ा सा कार्य हुआ, उसके बाद में वो भी बंद पड़ा है। और हमें तो खुद नहीं ये समझ में आई ये क्यों नहीं लगाया जा रहा, जबकि हम लोग बहुत दिनों से यहाँ रह रहे हैं और इतनी रास्ते की परेशानी है कि कुछ कहने की वाली बात ही नहीं है। बच्चों को स्कूल जाने में, अगर कोई पेशेंट मरीज अगर कोई घर में होता है तो उसको ले जाने में हर तरीके की इतनी प्रॉब्लम है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम रास्ते वाली है। लेकिन क्या करें, कोई सरकार सुनवाई हो ही नहीं रही, ना शासन से ना प्रशासन से। अच्छा, आपके यहाँ जिला पंचायत और उसकी तरफ से भी कोई हमें लगता है निर्माण कार्य नहीं सड़क का हुआ है। नहीं जी, जिला पंचायत तरफ से भी कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ इस बार, तो बिल्कुल ही नहीं कुछ हो पाया, बिल्कुल ही नहीं काम कोई हुआ। ना हमारे एमएलए साहब की तरफ से कोई ऐसी कोई यहाँ पर इधर किस क्षेत्र में कोई काम किया गया है, ना हमारे सांसद जी की तरफ से इधर किया गया। इस बार में तो कुछ भी नहीं काम हुआ इस बार में कुछ काम नहीं हुआ। जी। तो साहब, इधर चुनाव भी आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के सरकार में क्या-क्या मूलभूत समस्याएँ किसानों के लिए हैं, उनको आप बताएँगे कुछ? हाँ जी, समस्याएँ एक तो ये जानवरों वाली समस्या है, ये छोटा जानवर हैं, इनको भी हम तो ये कहते हैं कि इनका कोई ऐसा समाधान किया जाए, ये जो आए दिन बढ़ जाते हैं, फिर उनको उठा के गौशाला में छोड़ना पड़ता है और जब छोड़ने जाते हैं तो वहाँ उनको कुछ ना कुछ देना भी पड़ता है। वो लोग कहते हैं अगर जानवर दे के जाओ तो एक 500 रुपये प्रति जानवर के हिसाब से हमारे पास जमा भी करके जाओ। तो ये समस्या है, तो ये इसको हल होना चाहिए, इसका कोई अस्थायी समाधान होना चाहिए। और दूसरी जो है कि फसल का जो रेट है, हम लोग इतनी मेहनत करके फसल तैयार करते हैं, धान को तैयार करते हैं, उसका रेट हम लोगों को पूरा कभी भी नहीं मिल पाता है। एमएसपी से कम नहीं, 300-400 रुपये कम का मिल पाता है। और कोई बढ़िया सरकारी खरीद केंद्र ही नहीं, पहली बात खुलते हैं अगर मंडी में तो वो कहते हैं कि भाई आपका मानक नहीं है, ये है वो है, और नहीं उल्टा हमें खर्चा दीजिए। इस वजह से भाई सबसे बड़ी समस्या तो ये फसल का रेट ना मिलने वाली है। सबसे बड़ी समस्या है किसानों को जो है फसल का वाजिब मूल्य नहीं मिल पा रहा जी। है। अच्छा, तो अभी आप जो है यहाँ आप लोगों के झाले कितनी आबादी होगी लगभग? हमारे इस गांव में कम से कम 450-500 गेटे पेटे आबादी है 450-500 जी, के करीब बरगदिया आबादी गांव है। के अंदर। अच्छा, नहीं, आप लोगों के झाले कितने, झाले की आबादी कितनी होगी? यहाँ पर जाले की आबादी तो वही 40-50 मेंबर हैं। अच्छा, लेकिन आप लोगों के साथ जो है उपेक्षा की जा रही है, यहाँ सड़क का निर्माण नहीं है, जाने-आने की कोई सुविधा नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल नहीं। इसमें यही सबसे बड़ी समस्या, कम से कम हमारे पुरखा लोग सन 76 से यहाँ आए हुए हैं और तब से हम लोग इसी तरीके से बस अपना कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन क्या है सबसे बड़ी रास्ता हमारे बस का नहीं, वो हम बना नहीं पाते, वो गवर्नमेंट भी हमको बना के देती नहीं। तो साहब, शासन और प्रशासन से क्या आप निवेदन करना चाहेंगे? हमारा निवेदन यही है कि हम लोगों को वो डामर रोड ना दे के हम लोग खड़ंजे ही दे दिए जाएं, लेकिन रास्ता बढ़िया करके बना दिए जाएं थोड़े, जिससे कि हम लोगों का आना जाना जो है वो सही हो जाए, हमारे बच्चे स्कूल जा सकें, हमारा रिश्तेदार कोई बाहर से आता है तो वो आ जा सके। यही मूल सुविधा होनी चाहिए बस, इससे मेन चीज़ तो ये थे गुरविंदर सिंह जी, इन्होंने बताया जो है यहाँ आवागमन की बहुत असुविधा है, रास्ता मार्ग बहुत जर्जर है, बालू भरी रास्ताएँ हैं। सरकार एक तरफ कह रही है कि भारत में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, हर गाँव को, प्रत्येक गाँव को सड़क मार्ग से जोड़ दिया गया है, लेकिन इनके झाले पर आने से प्रतीक होता है कि यहाँ भी जो है काफ़ी उपेक्षा है, अभी तक विकास कार्य की जो है किरण यहाँ तक नहीं पहुँची है और जो है आवागमन की असुविधा है, बालू भरी रास्ताएँ आज भी जो है बरकरार हैं। कैमरामैन नैतिक के साथ मनोज त्रिवेदी।